तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स विजार्ड। यहाँ पे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन और आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स का ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं और इसका अगर डेफिनेशन है तो क्या लिखेंगे आप और इसका फार्मूला क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे समझिए कि ये चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज के अगर आसपास एक कोई टेस्ट चार्ज रख दीजिए क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का होता है, और वह टेस्ट चार्ज यहाँ रखें तो इसके पोजीशन में कोई चेंज ना हो। ये पॉजिटिव होता है, बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का होता है, यहाँ रखने से इसके पोजीशन में कोई बदलाव न आए। इस तरीके से हमको टेस्ट चार्ज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज को हम इस चार्ज के जहाँ हर एक पोजीशन पे रखेंगे तो ये जहाँ जहाँ ये टेस्ट चार्ज फोर्स फील करेगा, कोलम्बियन फोर्स फील करेगा, वहाँ वहाँ इस चार्ज का फील्ड होगा। जैसे आपका होता है कि गांव में किसी का नाम पूछो तो वहाँ बता देते हैं कि हाँ इनका ये इस गांव में रहते हैं, तो इसका मतलब कि उनका फील्ड वहाँ तक है। और दूर वाले गांव में जाके पूछेंगे कि इनको जानते हैं तो वो कहेंगे हाँ जानते हैं, तो इसका मतलब वहाँ भी उनका फील्ड है। और अगले वाले गांव में जाके अब पूछते हैं तो नहीं बता पा रहे, इसका मतलब वहाँ पे फील्ड नहीं है। तो सेम यही है, इस चार्ज है, इस चार्ज का फील्ड देखना है तो इस चार्ज को आप रखते जाइए, दूर दूर करते जाइए, जहाँ तक ये फोर्स फील करेगा वहाँ तक इस चार्ज का फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल इंट्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके। और इसका डेफिनेशन क्या है, तो अगर इसका आपको निकालना है कि स्ट्रेंथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप एक कूलम का चार्ज, बहुत ध्यान सुनिएगा, आप एक कूलम के चार्ज को यहाँ पे रख दीजिए, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है वहाँ पे एक कूलम का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए। तो अब वो यहाँ पे रखने पे वो जितना इस चार्ज की वजह से फोर्स फील करेगा, बस वही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना फोर्स फील करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एक कूलम के चार्ज को रखिए, जितना फोर्स फील करेगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। बट एसआई यूनिट फोर्स वाला नहीं होगा, एसआई यूनिट कुछ और होगा। क्या होगा अभी देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डेफिनेशन हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is defined as electric field strength E is defined as the force experienced by unit positive test charge. The electric field strength is defined as the force experienced by unit positive test charge at a given point. At a given point. इसका मतलब है, मान लीजिए ये क्यू चार्ज है और ये क्यू नॉट चार्ज है, इन दोनों को जो फोर्स फील कर रहे हैं, तो ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये कितना फोर्स फील कर रहा है, क्यू नॉट फोर्स फील कर रहा है एफ, क्यू नॉट एफ फोर्स फील कर रहा है। तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, यूनिट चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, यूनिट एफ अपॉन क्यू नॉट। डेफिनेशन में तो यही है, यूनिट चार्ज जितना फोर्स फील करेगा वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई बराबर क्या, एफ बाई क्यू नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या आ गया, एफ बाई क्यू नॉट। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट इज ऊपर फोर्स है,
न्यूटन, नीचे चार्ज है कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला अगर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर फोर्स है, फोर्स का mL_t-2, नीचे चार्ज है 80, तो t जाएगा t³ हो जाएगा, ये हो जाएगा mL_t-3A-1, ये हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये एक छोटा सा वीडियो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आगे हम इस पे न्यूमेरिकल